डिमांड शेड्यूल। नाउ डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या तो टैबुलर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इट इज अ कॉलम, टैबुलर कॉलम। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? दो, एक है प्राइस, ठीक है, और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। सो व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नाउ जब मैंने एक बैच में सवाल पूछा तो एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, बट उसने पहले बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। मैंने बोला बेटा इसमें एक गलती है। गलती ऐसा है, मैं बताता हूं कि बेटा प्राइस पहले बदलेगा, उसके वजह से क्वांटिटी में बदलाव आएगा। सो जब भी तुम टैबुलर स्टेटमेंट की बात करते हो, पहला कॉलम हमेशा प्राइस आएगा। आया समझ में? सप्लाई शेड्यूल जब देखेंगे उधर भी पहला कॉलम में प्राइस आएगा और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिमांड शेड्यूल क्या है। इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट showing relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. Particular commodity क्या होगा? It could be a Cadbury, it could be a cell phone. So ये commodity X जो है, it could be anything. So इसको हम independent variable बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Independent variable। क्यों? क्योंकि ये प्राइस जब बदलेगा तो ये जो क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे। जब प्राइस बदलेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बदलेगा। मतलब गाड़ी न्यूट्रल खड़ी है, लेकिन फर्स्ट गियर में लाओगे तो गाड़ी का मूवमेंट होएगा। सो क्या बदलेगा? पहले प्राइस, फिर क्या बदलेगा? क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिमांड शेड्यूल में अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल खरीदने के लिए तैयार है। नाउ ध्यान से सुनना, खरीदा नहीं है। तुमको डिमांड और परचेज में फर्क जानना जरूरी है। इन डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल ये अलग अलग प्राइस में खरीद सकता है, खरीदा नहीं है। बिकॉज जब हम खरीदा बोलते हैं तो इट बिकम्स अ परचेज। परचेज में मैंने पेन लिया, पैसा दिया, दैट इज अ परचेज। बट डिमांड और परचेज में दूर दूर का संबंध नहीं है। डिमांड एक पॉसिबिलिटी है कि ये अलग कीमतों में तुम अलग अलग क्वांटिटी खरीदोगे, ये एक पॉसिबिलिटी दिया है। किसमें? डिमांड में। और ये पॉसिबिलिटी टेबल के रूप में दिया रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। समझ में आ रहा है? यस और नो? सो ये जो डिमांड शेड्यूल है उसको हम दो भाग में बांटेंगे। कौन सा? पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब कौन? एक आदमी। इकोनॉमिक्स में एक आदमी को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। व्हाट इज गुड्स? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एज गुड्स इन इकोनॉमिक्स। सो इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी का डिमांड अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। नाउ इकोनॉमिक्स में मार्केट किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पुट टुगेदर। ठीक है, सारे कंज्यूमर्स को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट। नाउ मार्केट में एज्यूम किया गया है सिर्फ तीन लोग हैं। कंज्यूमर ए दिख रहा है, कंज्यूमर ए, फिर कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड क्या है? सारे कंज्यूमर्स का जो डिमांड बिहेवियर है, वो बिहेवियर क्या है? लेट अस सी। यदि प्राइस 10 है तो एक आदमी 5 खरीदने के लिए तैयार है, बी 10 खरीदने के लिए तैयार है, सी 15 खरीदने के लिए तैयार है। हो सकता है डी हो तो वो 2 खरीदने के लिए तैयार। डू यू एग्री कि पप्पा ने तुमको 1000 रुपए दिया और बोला बर्गर खाओ या पिज्जा खाओ, कोई एक खरीदेगा, कोई 2, कोई 3। ठीक है, बट यहां पे एक फर्क है। तुम खरीदने के लिए
तैयार हो, तुमने खरीदा नहीं। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड? ये टोटल जो है ना, ये 10 रुपए में ए 5 खरीदता है, ये तो बेटा इंडिविजुअल डिमांड हुआ, डू यू एग्री? लेकिन सारे के सारे इंडिविजुअल ए बी सी का क्वांटिटी जोड़ दो तो ये मार्केट डिमांड होगा। एक चीज का खास ख्याल रखना, मार्केट डिमांड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। ये प्राइस जब बदल रहा है तो मार्केट के अलग अलग क्वांटिटी आप लोग को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 30, ये देखो 5, 10 और 15 का फर्क है। ये देखो 5, 10 और 15 का टोटल कितना हुआ? 30। इसका 10, 15 और 20 45। सो ये प्लस ये इज द मार्केट डिमांड। और ये 10, 15 और 20 क्या है? क्वांटिटी। मैंने क्या बोला था? क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट है? वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। प्राइस बदलेगा तो क्या बदलेगा? क्वांटिटी। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी सेलर है अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइस बदलेगा, लेकिन क्वांटिटी खुद से नहीं बदलेगा। क्वांटिटी इट्स लाइक प्राइस बदलेगा तो फिर क्वांटिटी बदलेगा, और सब मार्केट का क्वांटिटी जोड़ दो तो इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। और ये जो पूरा शेड्यूल है, ठीक है, ये जो पूरा शेड्यूल है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबको समझ में आया? तो अभी हम 3 चीज वापस से एक बार देखेंगे। पहला, व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक आदमी का डिमांड शेड्यूल है, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी जो एक आदमी तैयार है खरीदने के लिए, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? अलग अलग कीमतों में मार्केट जो अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबको यहां तक समझ में आया? यस और नो? अभी ध्यान से देखो, अभी हम तुमको एक टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। सपोजिटली प्राइस इज 350, ठीक है, प्राइस इज 350, क्वांटिटी डिमांडेड 3 किलो। लेट अस प्रेज्यूम तुम 3 किलो खरीदते हो, ये प्राइस 300 हुआ तो इधर कितना आना चाहिए? प्राइस घटा तो ये क्या होना चाहिए? डबल, या व्हाट यू कैन से, यहां पे डू यू एग्री ये करीबन 5 हो सकता है, इधर 5 हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। नाउ 300 से 250 हुआ तो ये 10 हुआ। जब ये 250 से 200 हुआ तो इधर कितना आना चाहिए? करीबन तुम 15 कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहां पे 200 से 150 हुआ तो इसको 25 कर दो तो भी चलेगा, 20 करो तो भी चलेगा। इन लोगों ने आंकड़ा 5 रखा होता तो ज्यादा इजी रहा होता। अच्छा, मैं तुमको एक और इजियर टेस्टिंग दूंगा। और आज स्टूडेंट ने एक सवाल मेरे से पूछा कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉजिक, ये दिख रहा है आपको? अब जरा ध्यान से देखना अपने स्क्रीन में, मैं तुमको जो दिखा रहा हूं। ये कौन सा पेपर है? मार्च 23। मार्च 23 के क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क का है। ये यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 जो कि नाम है यूटिलिटी एनालिसिस का है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर में दिया है जो कि 5A में 4 मार्क का है। नाउ कैन यू टेल मी, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, कंज्यूमर ए 16, कंज्यूमर बी 15 और कंज्यूमर सी 12, तो मार्केट डिमांड कितना होगा? कितना? 16 + 15 31, वेरी गुड, 43, ठीक है, ये हुआ 43, मैंने यहां पे लिख दिया, वेरी गुड, 43 करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें एक गलती क्या हो सकता है तुम सोच सकते हो? तुम गलती से 30 का भी टोटल में ऐड कर दोगे, जबकि ये प्राइस है, क्या बदल रहा है? क्वांटिटी। 12 + 11 + 10 कितना होगा? 33। और बाय द वे ये 2024 में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तुम बोलोगे इजी है, यस इजी है, यदि समझ गया तो, नहीं समझा तो ब्लैंक रहोगे। नेक्स्ट 27, 18,
और लास्ट में 18 ये 4 मार्क तुमको मिल गए। कैसे लगा ये? तो ऐसे ये लोग सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हैं। तो आई होप तुमको ये इजी लग रहा है। तो डिमांड शेड्यूल इन लोगों ने पूछा 2 मार्क का, तो तुमको डिमांड शेड्यूल लिखना पड़ेगा कि टेबुलर स्टेटमेंट है, उसके बाद उसके 2 भाग कौन से हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और ये कौन सा है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आई होप वीडियो सबको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।